Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech. Myself Umar Taskin. Guys, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट iOS ऐप डिस्क्रिप्शन। अब गाइज iOS ऐप डिस्क्रिप्शन को लेकर भी बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये iOS ऐप डिस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, कीवर्ड्स हमें किस तरीके। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये रहता है कि भाई हम ऐसो कर रहे हैं अपनी iOS ऐप का, तो हमें कीवर्ड्स कहाँ स्टफ करने, कितने कीवर्ड्स स्टफ करने, कितने कीवर्ड्स की डेंसिटी होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट शुरुआत हम लोग बेसिक से करेंगे कि आखिर ये दिखता कहाँ पे है। तो आप देखो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है और हमने बहुत प्रॉपरली इस डिस्क्रिप्शन को यूज किया। बहुत वेल रिटन ये डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि इस टाइप के आप डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं और बहुत ही कम यहाँ पर देखो आप हमने कैरेक्टर्स छोड़े हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा हो सके तो इसको भी यूटिलाइज कर लो, राइट। जैसा हम लोग शुरुआत में बात करी थी, अगर कोई भी फील्ड आपको मिलती है तो उसको आप फुल्ली यूटिलाइज करें। हाँ, अगर फुल्ली आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो फुल्ली सेंस के हिसाब से यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं जगह भरने के चक्कर में आप कुछ भी वहां लिख दें, स्पैमिंग वगैरह मत करें। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी कि ये डिस्क्रिप्शन किस तरीके से काम करता है और हमें ये इसमें एसओ में किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है। सो अगेन, जैसा मैंने आपको अभी प्रमोशनल टेक्स्ट के बारे में बताया था, आपको जान के हैरान, थोड़ा सा आप हैरान जरूर होंगे कि ये भी कोई डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। जिस तरीके से जो डिस्क्रिप्शन गूगल के प्ले स्टोर के अंदर होता है, राइट, एसओ जो हम लोग करते हैं, तो वहां पर जो डिस्क्रिप्शन होता है वो एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। वहां पर हम सोचते हैं कि कीवर्ड्स को हमें किस तरीके से रखना है, किस तरीके से यूज करना है, पैराग्राफ में किस तरीके से यूज करना है, सारी चीजें होती है। बट यहाँ पर ये नहीं है। अभी सब बात को आप ध्यान रखें कि ये कोई डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। फाइन। डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर का मतलब होता है कि जो हमारा iOS का प्लेटफॉर्म है उसके एल्गोरिदम को हिट नहीं करता है, डायरेक्टली उसके एल्गोरिदम को हिट नहीं करता है, राइट। किसी भी तरीके से डायरेक्टली उसके एल्गोरिदम के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है। बट हाँ, यूजर के ऊपर इफेक्ट डालता है, बिकॉज इसमें कंटेंट है, राइट। इसके अंदर कंटेंट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो जब यूजर पढ़ेगा तो वो कोई ना कोई एक्शन लेगा। जैसे हमने प्रमोशनल टेक्स्ट के बारे में बात की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैंने फिर से वही मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। कैरेक्टर लिमिट 4000 की होती है, कोशिश करनी है सारी यूज करनी है। बट इट इज रिकमेंडेड टू पुट कीवर्ड्स इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यूजर फाइंड इट रिलेवेंट। जैसा कि हमने प्रमोशनल टेस्ट के बारे में बात किया था कि यूजर देखो, जो वो कीवर्ड है भाई, हम उस कीवर्ड के ऊपर हमें ऐप स्टोर जो है, ऐप स्टोर का एल्गोरिदम हमें उस पर रैंक कराने में हेल्प नहीं करेगा। बट वो कीवर्ड्स वहां पर होंगे, जब यूजर्स उसको पढ़ेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, तो वो उसमें रेलेवेंसी वो फाइंड करेंगे कि उसमें रेलेवेंसी है, राइट। उनको लगेगा कि ओके, जो क्वेरी में सर्च कर रहा हूँ, जो बात टाइटल में हो रही है, उसी से रिलेटेड चीजें डिस्क्रिप्शन में वो हो रही है, तो हमारे रिलेवेंट है। तो इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड यूज योर keywords, your secondary keywords, primary keywords, and a mix of the primary and secondary keywords, or there are another keywords which are related to your secondary keywords या next to secondary keywords हैं, उनको आप यूज करें, बट नॉट फॉर द सेक कि वो चीजें आपको एल्गोरिदम में, एसओ के एल्गोरिदम में हेल्प करेंगी। मेक श्योर यू आर प्रेजेंटिंग इट इन पैराग्राफ। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत से लोग गलती करते हैं, वो पूरा भर देते हैं। यहां पर उन्हें अगर डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिलता है तो वो करते क्या है, पूरी तरीके से इसको भर देंगे, बट कहीं भी वो प्रॉपरली ब्रेक वगैरह नहीं देंगे। पूरा सा ऐसे नॉर्मल लिख देंगे, पैराग्राफ ब्रेक नहीं देंगे, किसी भी तरीके का ऐसा ब्रेक नहीं है जो यूजर को की रीडेबिलिटी को और ज्यादा इनहांस करे, राइट। अगर आप सारी चीजें एक साथ मिक्स कर देंगे इस टाइप से, आप छोटे छोटे हाइफन्स या पॉइंटर्स या चीजें नहीं लगाएंगे, तो वो चीजें क्या करती है, यूजर की रीडेबिलिटी को हिट करती है। और यूजर की रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूजर की रीडेबिलिटी पॉजिटिव नहीं रहेगी, अगर यूजर जो पढ़ रहा है डिस्क्रिप्शन उसको समझ ही नहीं सकता, उसको वो कंफ्यूजिंग लगेगा, राइट, तो वो उसके बेसिस पे कोई एक्शन भी फर्दर नहीं लेगा। तो ये जरूरी है कि वो आपका डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़े यूजर, इसलिए आपको प्रॉपरली इसमें पैराग्राफ वगैरह, पॉइंटर्स वगैरह प्रॉपरली आपको देने हैं। तो ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंटिंग इन पैराग्राफ एंड wherever required. Okay, I am talking about the descriptions wherever required, right. You should use pointers also. So this is again an important thing. और एक छोटा सा मैंने यहाँ पर जो है फ्रेमवर्क लिखा हुआ है। ऐप डिस्क्रिप्शन राइटिंग मॉडल तो नहीं है ये, हाँ, बट आप इसको एग्जांपल समझ सकते हैं। फ्रेमवर्क है ये, which is WIIFM, what is in it for me, right। यानी कि आपके जो आपका ऐप का डिस्क्रिप्शन, उसमें यूजर के लिए ये एलिमेंट्स होना चाहिए कि यूजर के लिए उसमें क्या है, वो किस तरीके से बेनिफिट होगा। देखो, फीचर्स तो हम लिख देते हैं, फीचर्स के साथ साथ उन फीचर्स का एंड रिजल्ट क्या होगा और वो उसको किस तरीके से बेनिफिट करेंगे, ये भी आपको वहां पर
लिखना है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी कि ऐप में हमारे लिए क्या है, तो वो जो चीज है वो चीज डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए जो उनको कन्विंस करेगी कि वो ऐप को डाउनलोड करें। कैन बी वेल यूज फॉर कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बस इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ऐप को नॉर्मली डिस्क्रिप्शन, आपके ऐप का डिस्क्रिप्शन पढ़ के नॉर्मली 10 लोग उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोडिंग इज बेसिकली अ कन्वर्जन, राइट, आउट ऑफ 100 अगर 10 लोग करते हैं, तो अगर आप अच्छे से ऐप का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो इट विल बिकम 15 और 20, राइट। तो पहले जो आपका ऑप्टिमाइजेशन, जो आपने ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया था पहले, तो जो आपका कन्वर्जन रेट था, डाउनलोड रेट था, वो था 10%, राइट, आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़ के। अभी जब आपने अपने जो ऐप है उसका ऑप्टिमाइजेशन किया, ऐप के कंटेंट का बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन की हम लोग बात करें, स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें, तो उसका जब आपने जो भी कंटेंट उसको ऑप्टिमाइज किया, उसको कन्वर्जन ऑप्टिमाइज किया, कन्वर्जन फोकस किया, देन इन दैट केस आप देखेंगे कि आपका जो कन्वर्जन का रेट है वो भी बढ़ गया, राइट। तो दिस इज नॉट अ वेरी टेक्निकल वर्ड, हाँ, बट हमें ऐसे उसके अंदर चीजें लिखनी चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से लिखना चाहिए, इस तरीके से यूजर के सामने प्रेजेंट करना चाहिए कि वो कन्वर्जन्स करे। तो दिस इज बेसिकली कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन की एक बढ़िया जगह हो सकती है ऐप का डिस्क्रिप्शन, यानी ऐप के डिस्क्रिप्शन में आप ऐसा कंटेंट लिख सकते हैं जो आपके कन्वर्जन को इंक्रीज कर दे। फाइन, तो बात ये क्लियर हो गई होगी आपको, राइट। देन फर्स्ट 3 लाइन्स आर इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट देयर इज मोर, राइट। तो फर्स्ट 3 लाइन्स आर इंपॉर्टेंट, जब भी आप देखोगे ऐप में तो फर्स्ट 3 लाइन्स ही आपको वहां पर विजिबल होती है। समवेयर अराउंड 255 कैरेक्टर्स, आई बिलीव समवेयर अराउंड 255 कैरेक्टर्स आपको विजिबल दिखता है ऊपर, और उसके बाद नीचे फिर उसको मोर पे क्लिक करता है, तब वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर फिर वो फर्दर पूरी आपकी ऐप को प्रॉपर्ली देख पाता है, ऐप के डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर्ली देख पाता है। तो यहाँ पर आपको कन्विंस करना है, ठीक है, फर्स्ट 3 लाइन्स में आपको कन्विंस करना है यूजर को, या जो अभी आपकी ऐप के ऊपर लैंड कर रहा है उसको, कि वो आपकी ऐप के बाकी डिस्क्रिप्शन को भी पढ़े, और फिर वहां पर जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बेसिस पे वो कोई ना कोई कन्वर्जन लेगा। कन्वर्जन इज बेसिकली स्टार्टिंग में अगर नया यूजर है, देन कन्वर्जन इज बेसिकली इंस्टॉल्स करवाना, राइट। सो आई बिलीव ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऐप का डिस्क्रिप्शन, iOS ऐप का डिस्क्रिप्शन होना किस तरीके से चाहिए। एंड लेट्स डिस्कस, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हैं तो मैं उनके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये चीजें हैं हमारी जो 360 डिजिटल ज्ञान लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऐप है उसके बारे में। तो यहाँ पर तो पहले हमने थोड़ा सा अपना WS Q-Tech के बारे में बताया, राइट। दिस ऐप टीचेस द वे बाय व्हिच यू कैन क्रिएट अ प्लेस फॉर योर बिजनेस इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, राइट, पूरी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट मॉड्यूल्स, सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग, SEO, SMO, CM, गूगल एडवर्ड्स, एनालिटिक्स, वेब मास्टर, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। बिलो आर द टॉपिक्स प्रोवाइडेड इन द ऐप, राइट, और सेक्शंस व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द ऐप। तो बड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, एवरीथिंग इज देयर, वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, क्विज टेस्ट हैं, स्टडी मटेरियल इज देयर, राइट। टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर जो हम लोगों ने ऊपर लिखे थे टॉपिक को थोड़ा सा और इंक्रीज करके हमने लिखा है, मोर टॉपिक्स आर कमिंग सून, ये भी हमने लिखा, बिकॉज वी हैव टू शो कि हम चीजों को रेगुलर अपडेट करें। देन आवर की फीचर्स, streaming of videos directly from YouTube, text and video lessons, new content updated every week. I believe it is like updated every day because we are producing regular videos, so it will not be every week, we will change it, it will become every day, right. Easy to understand study material. So these all are the key features of our app. Then other features are also there. Then who can download the app, right? Who can? Students and job seekers can download this app, and why they can download it. So everything is mentioned, everything which can be related with our app, or which is actually be related with our app and which can enhance our conversions। जो चीज, वो हर चीज, वो हर पॉइंट, वो हर फीचर, वो हर टॉपिक जो हमारी ऐप से रिलेटेड है और हमारे इंस्टॉल्स को इंक्रीज कर सकता है सामने यूजर को कन्विंस करके।